नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल 2021-22 कंप्लीट खोटा सीरीज के पोएम सेक्शन का यह तीसरा क्लास है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यदि आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा को लेकर अब तक 25 क्लासेस स्टडी फॉर गोल्स पे आ चुके हैं। जो आप स्टडी फॉर गोल्स पे खोटा का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे जाके वे सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आँखी गीत पुस्तक का यह तीसरा पोएम है जिसमें हम देखेंगे खोटा हाई खोटा, यह पोएम का टाइटल है। ठीक है। और आँखी गीत पुस्तक जो एक कविता संग्रह है, और यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो खोटा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए एक एक करके हम इस टॉपिक पे, यानी आज का जो टॉपिक है उसे डिटेल से समझते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम जनरली पोएम को देखेंगे, ओरिजिनल पोएम को भी देखेंगे, उसके अलावा उसके भावार्थ को भी समझेंगे, और वहाँ से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं वो सब चीज़ें भी देखेंगे। इस तरह से भावार्थ हो गया, और इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है। तो चलिए, टॉपिक पे आने से पहले मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर तो जनरली लेखक के बारे में खूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन तो लेखक के बारे में रहता है, और खास करके जब श्रीनिवास पानोरी जी हो तो ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आँखी गीत पुस्तक का जो पहला कविता मैं बताया था, उसमें लेखक के बारे में, पुस्तक के बारे में मैं डिटेल में बताया था, लेकिन फिर से सरसरी नज़र से आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो आँखी गीत क्या है फ्रेंड्स? एक खोटा कविता संग्रह है जिसके लेखक कौन है? श्रीनिवास पानोरी जी। इसका प्रकाशन वर्ष जो कुछ पुस्तक है, टोटल खोटा, संपूर्ण खोटा, ये सब कुछ भरोसेमंद पुस्तक है, वहाँ पे प्रकाशन वर्ष 2011 दिया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है उसमें जो प्रथम संस्करण दिया गया है वह 2000 और द्वितीय संस्करण 2019 दिया गया ओरिजिनल टेक्स्ट बुक, जो कि पृथ्वी प्रकाशन जो अभी मार्केट में मिलता है उस टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जब क्वेश्चन मिले तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिएगा। आँखी गीत पुस्तक में फ्रेंड्स 71 कविताएं हैं और 11 छनिकाएं हैं। छनिकाओं को फुनगुनी या चिनगुनी, इस तरह से इन नामों से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 को, और इस दिन को खोटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मृत्यु इनका फ्रेंड्स 7 अक्टूबर 1986 को। जन्म स्थान क्या है? तो बरवा अड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। कई बार ये पूछा जाता है। इनके माता का नाम था दुखनी देवी, पिताजी का नाम था शालिग्राम पानोरी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बाल किरण, दिव्य ज्योति, तितकी, ये सब कविता संग्रह हैं। राम कथामृत, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण, ये सब क्या है? तो नाटक हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मेघदूत का ये खोटा अनुवाद किए थे, यह भी ध्यान में रखिए। खोटा का भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी जी को किसने कहा था? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने। खोटा का वाल्मीकि किसने कहा था श्रीनिवास पानोरी जी को? तो पंडित रामदयाल पांडे ने। खोटा का टैगोर किसने कहा था? तो विकल शास्त्री जी ने। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जिसे आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है। बाकी आप नोट्स टेलीग्राम से पा सकते हैं इसका, और हमारे स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप से भी सारे कंटेंट व्यवस्थित रूप से आप पा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। यह इस पुस्तक का 33वां पोएम है। अभी जो बीच में सिलेबस आया था उसमें 5 पोएम थे, उसे हम करेंगे। उसके बाद हम लोग ना सीरियली करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना कि सर सीरियली नहीं हो पा रहे हैं पोएम। और एक बात और बता दूं, ये जो मार्च महीना है, उस मार्च महीने में मैं कोशिश करूंगा कि सारे, मतलब पोएम का महीना यह होने वाला है, खोटा पोएम का महीना होने वाला है, हम लोग सारे पोएम करेंगे जो भी सिलेबस में है। ठीक है। तो चलिए, बाकी भावार्थ मैं नीचे लिख रखा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसे मैं नॉर्मली समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा गया है, खोटा हाय खोटा, रटते रहली गान, ई बटे कहाँ किंतु खोटा भाषी के ध्यान, मायक ऊपर ममता नाय, श्रद्धा भक्ति और प्यार। इसमें जनरली कवि कहना चाह रहे हैं कि जो कवि क्या थे, कवि अगर आप श्रीनिवास पानोरी जी का लाइव देखेंगे तो वे अपने काम में बुरवा अड्डा में उनका एक गुमटी था जहाँ पे वे बैठ के क्या करते थे, अक्सर पोइम वगैरह लिखा करते थे, नाटक वगैरह लिखा करते थे, और वहाँ जो भी आते थे उनसे डिस्कस किया करते थे, उन्हें बताया करते थे, उन्हें सुनाया करते थे। और इसी क्रम में क्या होता था, जब वो लोगों को सुनाते थे तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे खोटा में जितना कि लेना चाहिए। इस बात पे श्रीनिवास पानोरी जी दुखी होते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, जो खोटा भाषी लोग हैं, वो अपने भाषा को मतलब तवज्जो देने के बजाय, उसका महत्व समझने के बजाय, जो बाहर की भाषाएं हैं, अंग्रेजी भाषा है, आप अभी भी देखेंगे कि जो लोगों का मतलब वो सम्मान अंग्रेजी बोलने में फील होता है ना, वो अपना क्षेत्रीय भाषा, खोटा भाषा या कोई भाषा बोलने में नहीं होता है। तो ये वाकई में ये अगर सही चीज़ नहीं है, आपको जिस चीज़ से पहचान है, वैसे तो अगर अंग्रेज लोग यही बात सोचते तो आज उनका भाषा भारत तक नहीं पहुंच पाता।
अगर वो अपनी ही भाषा को तुच्छ समझते तो आज उनका भाषा भारत या पूरे विश्व में नहीं फैल पाता। तो जब तक आप खुद अपने भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तब तक अगला बंदा कहाँ से सम्मान करेगा। मैं तो पर्सनली करता हूँ। मैं जब भी मेरे खोटा के लोग दिखते हैं आसपास तो मैं खोटा में ही बोलता हूँ, जितना बोल सकता हूँ उतना मैं बोलता हूँ, और ये करना भी चाहिए। आप मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी मत सीखो, या फिर दूसरे भाषा मत सीखिए। आप मातृभाषा, आपका मातृभाषा मतलब समझ रहे हैं कि आप अगर जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आपका क्षेत्रीय भाषा है, उसके बाद अपना हिंदी मातृभाषा है, तो इस तरह से अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। आप ये तो अच्छी बात है ना कि आपने और एक एक्स्ट्रा भाषा अंग्रेजी भी सीख रखा है, तो हम टैलेंटेड हुए ना कि हमें 3 भाषा आता है, तो इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी का सम्मान कर रहे हो और अपने भाषा का मतलब तुच्छ समझ रहे हैं, उसे खराब समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वही बात जो है श्रीनिवास पानूरी जी यहाँ पे बता रहे हैं। माँ के ऊपर ध्यान, मतलब जो हमारा मातृभाषा है खोटा, देखिए ये किसी भी मातृभाषा के बारे में यह पोएम लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जनरली खोटा को ही डिनोट करके कवि बात कर रहे हैं। माँ के ऊपर ना तो ममता है, ना ही श्रद्धा है, ना ही भक्ति है और ना ही प्यार है। खोटा भाषा से उस दौर में बिल्कुल नहीं है। अब गौर करेंगे, अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं होता यह पोएम तो हम आज भी इस पोएम को नहीं पढ़ रहे होते, ना ही यह पुस्तक जो है आँखी गीत या मार्केट में बिक रहा होता। तो वो थैंक्स कहना चाहिए हमें अपनी गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसा किया है कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिससे हम अपने एरिया को या अपने क्षेत्र की भाषा को या अपने क्षेत्र की व्यथा को जानने का मौका भी मिल रहा है, और साथ ही हम एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियों में कहते हैं श्रीनिवास पानूरी जी, उतो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, देही ओढ़ल बाघिक चाम, दीन दुर्बल प्राण। यहाँ पे कह रहे हैं वो तो मतलब यहाँ इस धरती के जो लोग हैं वो रंगे डुबल सियार, रंगे डुबल सियार पंचतंत्र की कहानी सभी, आई होप कि सभी लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एक सियार रहता है, वो कुछ जंगली कुत्ते उसे दौड़ा रहे होते हैं, भागते भागते वो जहाँ पे एक रंगने का काम होता है वहाँ पे एक टब में गिर जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर वह जब जंगल में जाता है तो लोग उसको देख के बाकी जानवर हैरान हो रहे होते हैं, तो वह कहता है अपने आप को कि मुझे ना भगवान ने खुद भेजा है तुम लोगों पे शासन करने के लिए। और वह उस तरह से शासन कर कुछ दिन तो पूरा रहीसी में जीता भी है, शासन करता भी है, लेकिन बाद में अचानक जब सियार लोग एक दिन भूखने लगते हैं तो वह भी जोश में आके भूख देता है, उसके बाद बाकी शेर लोग उसे निपटा देते हैं। तो ऐसा है, ये क्या है कि आप नाटक नहीं कर सकते, आप जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बनने का नाटक नहीं कर सकते, एक न एक दिन पर्दाफाश होता है और उसका बुरा परिणाम होता है। तो वही होता है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि यहाँ के जो लोग थे वो अपनी भाषा को मतलब अपनी पहचान को समझने के बजाय दूसरे भाषाओं के प्रति ललायित हैं या दूसरे भाषाओं को ज़बरदस्ती सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उसे ही ज़्यादा उच्च समझ रहे हैं, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है, और वे कह रहे हैं कि देही ओढ़ल बाघिक चाम, इसे भी समझिए कि देही ओढ़ल बाघिक चाम और रंगे डुबल सियार लगभग एक तरह का ही बात है कि आप बाघ नहीं है लेकिन बाघ का चाम ओढ़ के, बाघ का चाम मतलब समझ रहे खाल के सेंस में है कि आप खाल ओढ़ के अगर सोच रहे हैं कि मैं बाघ बन गया, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप अगर अंग्रेजी सीख गए और अब चाह रहे हैं कि मैं अंग्रेज बन गया, तो ऐसा नहीं है, वो अंग्रेज आपको कभी वो तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि अपनी ही भाषा को गाया जाए। ठीक है, तो आगे फिर देखिए, धोबी कुकर घरेक न घाटे के, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे के, कहाँ ओकर आन समान विश्व सभाए स्थान। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है धोबी कुत्ता जो है वो न घर का होता है न घाट का होता है। वही बात यहाँ पे है कि आप अगर दूसरे भाषा के प्रति, मैं बार बार अंग्रेजी का ऑप्शन ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही सबसे सरल एग्जाम्पल है कि बहुत से लोग ना तो ढंग से खोटा सीख पाते हैं, ना तो ढंग से हिंदी सीख पाते हैं, और ना ही ढंग से अंग्रेजी सीख पाते हैं। मतलब क्या हुआ, ना वो घर के हैं ना घाट के हैं, किसी भाषा में एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे। अगर आप खोटा कहीं एक्सपर्ट बन गए तो एटलीस्ट आप अगर वर्तमान परिदृश्य से देखें, अगर सब कुछ अच्छे से होता है तो आप केवल खोटा सीख के अच्छे से आप एक एक्साइज कांस्टेबल, चलिए कोई भी जॉब होता है, एक्साइज कांस्टेबल हो गया या फिर झारखंड सचिवालय हो गया, एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। तो कौन आपका मातृभाषा वहाँ तक आपको पहुँचा रहा है। तो इन सब चीज़ों को और इन्हीं सब चीज़ों को कवि बताना चाह रहे हैं, और लगता है कवि जिस समय इस लेख को लिख रहे होंगे उसका असल सम्मान अब जाके उनको मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अमृत छोड़ के, मतलब उनका अपना मातृभाषा अमृत है, और वे बाकी जो यहाँ के लोग हैं खोटा भाषी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे भाषा को मतलब जूठा चाटे के उसी सेंस में यूज़ किया कि दूसरे भाषा के प्रति ललायित हैं। और ये आगे कहता है कि कहाँ ओकर आन समान विश्व समाय स्थान। अगर यहाँ कहने का सेंस है कि अगर यही स्थिति है कि अगर आप खुद अपने भाषा को तवज्जो नहीं देंगे, खुद अपने भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, तो उसका जब आप खुद सम्मान नहीं करेंगे तो फिर उसका विश्व स्तर पे कहाँ से सम्मान होगा। क्योंकि जब आपके पहचान से भाषा का पहचान होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई बोले कि हाँ खोटा भाषी था और वह बड़ा साइंटिस्ट बना या ये बना वो बना, तो वहाँ से ना पहचान होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए क्रिकेट के क्षेत्र में, हमारे राज्य के महेंद्र सिंह धोनी, देखिए आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके वजह से ही हमारा कितना पहचान बना है। तो वैसा ही कवि यहाँ पे भी कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आपको करने हैं,
फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चन करने तब कोशिश कीजिए कि हम चीज़ों को अच्छे से बस समझ लें, ठीक है। और क्या होता है जब हम लोग स्टोरी टाइप में चीज़ों को देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो सेट रहता है, ठीक है। चलिए अब मैं ये भावार्थ लिखा हूँ, ये मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ, बाकी आप मैं इसका PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा। आप अगर व्यवस्थित रूप से चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए भावार्थ देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि श्रीनिवास पानुरी अपनी मातृभाषा खोटा के प्रति यहाँ के लोगों का समर्पण न होना तथा खोटा के प्रति उदासीनता तथा खोटा को कम आंकना जैसे व्यथा दुख को बता रहे हैं। इस कविता में कवि इस कविता को खोटा हाई खोटा से प्रारंभ किए हैं। यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ व्यक्त किए हैं, जो उनका खोटा के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग सैडनेस को प्रदर्शित कर रहा है। कवि कहते हैं कि मैं खोटा भाषा का गुणगान करता रहा, पर यहाँ के लोगों का ध्यान इस भाषा को बढ़ाने में न के बराबर रहा। यहाँ यानी झारखंड के लोगों ने अपनी मातृभाषा खोटा के ऊपर कोई श्रद्धा, ममता, भक्ति और प्यार नहीं दिखाते हैं, ठीक है। यह कवि का व्यथा है। आगे कहते हैं कि यहाँ के लोग एगो रंगी डूबल सियार के तरह अपने मातृभाषा से व्यवहार कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा को बोलने तथा बढ़ाने छोड़कर अन्य भाषाओं के प्रति लगे हुए हैं। देही ओढ़ल बाघिक चाम दीन दुर्बल प्राण, इसमें इस लाइन के माध्यम से करें कि अपनी क्षमता के अनुरूप अपनी सच्चाई, अपनी भाषा को संवारने के बजाय यहाँ के दीन दुर्बल लोग बाहरी भाषाओं के प्रति प्रतिष्ठा में समर्पित हुए पड़े हैं, ठीक है। बाकी तो मैं बताया हूँ। आगे कवि कहते हैं कि धोबी कुकुर घरे के न घाटे के, यानी यहाँ के लोग न ढंग से अपना मातृभाषा खोटा सीख रहे हैं, ना ही ठीक से बाहरी अन्य भाषा, बस वे अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे, यानी अपनी अमृत समान मातृभाषा को सीखने समझने के बजाय दिखावा में अन्य भाषाओं को सीखने हेतु उत्सुक हैं। और इन सब कारणों से ही हमारी मातृभाषा खोटा को जो हम सबों से विश्व स्तर पर पहचान बनता वह नहीं मिल पा रहा है, मतलब कहाँ से पहचान मिलेगा, ठीक है। तो यह फ्रेंड सिंपली ये था, क्या कहते हैं, भावार्थ था। बाकी मैं अब थोड़ा फास्टली पढ़ाऊंगा, बैक टू बैक पोएम लाऊंगा। अगर थोड़ा वैसा होगा तो मैं शॉर्ट ही करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार चीज़ों को आप तक पहुँचा दूँ। थोड़ा हम लोग डिले हैं, एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हड़बड़ाते हैं, तो आपको हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से मोहब्बत करना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। बंदे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से गुजरते हैं। नोट्स तो आपको ना एक धार देने का काम करता है कि मतलब हमने 80 मार्क्स तक पहुंच गया, नोट्स ना मुझे लास्ट समय में रिवाइज कराएगा और मैं 80 को 99 तक पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो ये बात समझिए, अगर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है तो उसे पढ़ते रहिए, बस केवल मतलब परेशान होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको समझना है ना, मैं ये बता रहा हूँ जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड हैं, जैसे में चाम का मतलब खाल होता है, धोबी कुकुर घर एक न घाटे के मतलब कहीं का ना रहना, रंगे डुबल सियार मतलब अपना पहचान को छुपाना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है लेकिन आप भाव यही है। देही ओढ़ल बागे चाम, यह भी मतलब अपना जो एक्चुअल पहचान है उसे छुपाने का प्रयास करना। चलिए अब इस पार्ट से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 10 प्रश्नों को बताऊं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन खूब डीपली नहीं आता है, नॉर्मल ही आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर मैं इसलिए अपने ऐप पे सारे प्रीवियस ईयर लगा रखा हूँ, जितने भी आज तक खोटा के एग्जाम हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर वहाँ पे दे रखा हूँ, लगभग फ्री हैं, तो आप जाके उससे वहाँ से अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, खोटा हाई खोटा कविता के लिखल है। तो वेरी सिंपल, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा यह कविता लिखा गया। हो सकता है अभी सिंपल लगे, जब लेकिन 72 पोएम दिखेंगे एग्जाम में तो हो सकता है यह भी टफ हो जाए, तो इसका सॉल्यूशन है बार बार रिवीजन करना। दूसरा है, खोटा हाई खोटा कविता कौन किताब से लेल गेल है, तो इसका सही होगा आँखी गीत पुस्तक से यह कविता लिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न है, उतो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, हियाँ रंगे डूबल सियार केकरा कहल गेल है, तो इसका ऑप्शन है खोटा भाषी के, ठीक है, खोटा भाषी लोगों को कहा गया है। चौथा है, देही ओढ़ल बाघिक चाम दीन दुर्बल प्राण, ई कविता पाता खातिर लागू हेवे है, मतलब ये कविता पंक्ति किसके खातिर लागू होता है कि देही ओढ़ल बाघिक चाम दीन दुर्बल प्राण, तो यह भी इसमें क्या हो जाएगा, बाहरी लोग झारखंडी लोग खातिर, खोटा भाषी खातिर और बी और सी दोनों, तो ये दोनों के लिए बी और सी दोनों के खातिर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, खोटा हाई खोटा रटते रहली गान ई बंटे कहाँ किंतु खोटा भाषिक ध्यान, माइक ऊपर ममता नहीं श्रद्धा भक्ति नहीं
प्यार। तो उक्त पंक्ति के लिखवैया या रचनाकार हैं। तो कई तरह से प्रश्न पूछा सकता है कि उक्त पंक्ति कौन सा पुस्तक से लिया गया है, उक्त पंक्ति कौन सा कविता का भाग है, या उक्त पंक्ति के लिखवैया कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्रीनिवास पानूरी के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। उतो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार, देही ओढ़ल बाघेक चाम, दिन दुर्बल प्राण। उक्त पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा खोटा, हाई खोटा से यह जो है यह लिया गया है। ठीक है। आखिर गीत किताबिक भूमिका के लिखल है। तो इसके भूमिका लिखे हैं फ्रेंड्स नारायण महतो के द्वारा इस पुस्तक का भूमिका लिखा गया है। आखिर गीत के रचवैया की लागत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी श्रीनिवास पानूरी के द्वारा आखिर गीत पुस्तक लिखा गया है। ठीक है। आगे है 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, धोबी कुकुर घरेक न घाटेक, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटे के, कहाँ ओकर आन सम्मान विश्व समाय स्थान। तो इसमें लिखा हुआ ई आँखी किताब के पाता है, मतलब आँखी किताब का ये पंक्ति है। ई पाता मतलब पंक्ति के लिखवैया एके झा है। ई पाता जाग जाग कविता से लेल गेल है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन दे रहा है इस सब है, तो ये तो नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये कुछ मैं ब्लैंक रख देता हूँ कि बाद में अगर कुछ अपडेट हो इसमें तो नोट्स में मैं अपडेट करके आपको दे दूंगा। ठीक है। आगे प्रश्न है, आखिर गीत कैसन किताब लागे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आखिर गीत क्या है, एक कविता संग्रह है। दूसरा है, आखिर गीत काव्य के कौन रूप हके। तो इसका है आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तक या फुटकर काव्य है। ठीक है, या याद रखिए। और यह जो आखिर गीत किताब है वो जनरली छायावादी पहलू को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, पोएम सेक्शन के और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तब बेहिचक हमारे स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कीजिए या कॉल भी कर सकते हैं। और क्वेरी हो तभी, चूँकि हमारे पास हर कॉल को रिसीव कर थोड़ा सा ये कंप्लेन आता है कि हम सारी कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसके थोड़ा सा इसमें इशू है। तो आप कॉल कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेरीज हैं उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है। अगला क्लास जो होगा फ्रेंड्स वह होगा राखिया भाई मुहिक पानी। यह कविता मैं बहुत जल्द 1-2 दिनों में ही ले आऊँगा। ठीक है। इसके अलावा बता दो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है जो अभी आप देखें, यह वीडियो मैं 2 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस दिन हमने शिवरात्रि के अवसर पे जो हमारे स्टडी फॉर गोल्स पे कुछ कोर्सेस हैं जो कि ऑलरेडी बहुत मिनिमम प्राइस पे हैं। और आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि यह प्राइस ना आपके लिए है। जो भी कोर्स आप खरीद रहे हैं, जो भी कोर्स के माध्यम से आप स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ रहे हैं, आप स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके इन परचेज से स्टडी फॉर गोल्स आपको फैसिलिटेट करने में ही इन पैसों का सदुपयोग कर रहा है, ताकि हम चाहते हैं कि झारखंड के हर बंदे को ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। और हम ऐसे जो खास ट्यूटर हैं जो संसाधन के अभाव में पढ़ा नहीं पाते हैं, उन सबको फैसिलिटेट कर पाएँ। तो आप जो कोर्स परचेज करते हैं उससे तो आपका तैयारी होता ही है, साथ ही वो कम्प्लीटली आपके वेलफेयर में ही खर्च किया जाता है। तो आप बेहिचक सपोर्ट के रूप में भी स्टडी फॉर गोल्स के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो हमने और डिस्काउंट दे रखा था कि महाशिवरात्रि के अवसर पे जो हमारा खोटा का कंप्लीट कोर्स है 499 का, उसे हमने 399 में ही कर रखा था। आप स्टडी फॉर गोल्स एंड्रॉयड ऐप पे जाके अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेहिचक वहाँ पे जाके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए कुछ और बातें मैं बता दूं कि इसके अलावे उत्पाद सिपाही का जो फुल कंप्लीट कोर्स है वह फ़िलहाल हम लोग रोक के रखें। क्यों रोक के रखें, क्योंकि हम अब तभी कोर्स लाएंगे जब वह कोर्स एटलीस्ट 80% ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो रखेगा। जब वह कंप्लीट होगा तभी आप तक आएगा। और वह हम लोग उस पर लगे हुए हैं, वीडियोस बना के उसको हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जैसे उत्पाद सिपाही का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम आप तक वो ले आएंगे। क्योंकि बहुत से अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स का प्रेशर आने लगता है स्टडी फॉर गोल्स पे, जिससे थोड़ा हमारी जो टीम है वो मतलब डिमोटिवेट हो जाती है। इसलिए हम लोग ने प्लान किया कि नहीं, हम पहले पूरा कोर्स बना लेंगे देन आपके लिए लाएंगे। लेकिन फिलहाल उत्पाद सिपाही के लिए हमने एक चीज़ लाया है, वह है कि हमने खोटा भाषा के 10 फुल लेंथ टेस्ट लाए हैं उत्पाद सिपाही का जो खोटा भाषा है उसको लेके। और इसमें जो 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वह पेपर्स को भी इसमें शामिल किया गया। और वह यह भी मिनिमम ₹74 में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। वो भी कब, 28 to 2 मार्च के बीच में। ठीक है। वहाँ पे जब भी आप परचेज में जाएंगे तो इस कोड को यूज़ कीजिएगा, आपको 74 में यह 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप फिलहाल प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसके अलावा JSSC CGL झारखंड सचिवालय को लेकर जो 10 फुल लेंथ खोटा के टेस्ट हैं, यहाँ पे 6 टेस्ट और प्लस में ये 10 प्रीवियस ईयर अभी अपडेट हो रखे हैं। तो अब ये भी नई नवीनतम सिलेबस पे ये आधारित है। ठीक है। तो इसे भी आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे इसे भी एक्सेस कर सकते हैं।
इसके अलावा उत्पाद सिपाही का जो पेपर 3 है उसके लिए भी हमने एक अभी ही एक कोर्स बनाया है। यह भी ₹74 में आपको स्टडी फॉर गोल्स पे मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे एक हमने अच्छा काम यह किया कि मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें तो एक्साइज कांस्टेबल के पेपर 3 में। तो इसका आपको PDF सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। जब कोर्स से जुड़ेंगे तो आप टेस्ट लगाइए, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन के लिए आप PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावे खास करके ये इनके लिए जो एक्साइज कांस्टेबल के बंदे हैं उनके लिए स्टडी फॉर गोल्स ने पेपर 1 एंड पेपर 3 के कंप्लीट तैयारी के लिए ₹1 में एक कोर्स लॉन्च किया, जिसे आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर अभी 20+ वीडियोस हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट है, इसके अलावे रनिंग को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर एक वीडियो है, और बहुत जल्दी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत से छात्र जो जुड़े हुए हैं ऐप पे, तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह, जैसे आप कोर्स से जुड़ते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की तरह एक मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉट्स पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और रनिंग को लेकर किसी तरह का डॉट्स है तो पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं। तो आप उसमें भी, इस कोर्स से भी जाके और झारखंड उत्पाद सिपाही कंप्लीट कोर्स से भी ₹1 में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी फॉर गोल्स डाउनलोड करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है, और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। बाकी जो हमारा जो कंप्लीट खोटा कोर्स है, JSSC सीजीएल कंप्लीट खोटा कोर्स, वो आपको उसमें क्या क्या है, तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट है, 110 PDF नोट्स है, विगत वर्ष के प्रश्न है, फुल लेंथ खोटा टेस्ट है, डॉट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने इसमें और डेली क्विज भी ऐड किया है, और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी खोटा के डेली क्विज हो रहे हैं। तो यह कोर्स अभी जो 499 है वह आपको 399 में मिल रहा है। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और मैं बोला आपको कि यह भी अमाउंट आप स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट के रूप में पे कीजिए। वीडियोस तो हमारे यूट्यूब पे हैं ही फ्री, लेकिन आप यहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये जो अमाउंट है वह सपोर्ट के रूप में, आप अगर यही पे करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में एक से अच्छे टीचर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे टीचर जो संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ा पाते, उनके पास टैलेंट तो है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके पास टैलेंट तो है लेकिन संसाधन नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिनिमम प्राइस पे झारखंड के बंदों को हर कंटेंट अवेलेबल करवा दें। और उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, कि बहुत एक सिस्टम जनरेट करना होता है। तो आप जो हमारे कोर्सेज से जुड़ेंगे वह आपके लिए ही सिस्टम जनरेट करने में सदुपयोग किया जाएगा। तो आप बेहिचक सपोर्ट के रूप में जुड़िए, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर स्टडी फॉर गोल्स के कंटेंट या इनिशिएटिव अच्छे लग रहे हैं तो आप बेहिचक हमें सपोर्ट किया कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर किया कीजिए, ताकि झारखंड का हर बंदा हमसे जुड़ के हमारे कंटेंट का लाभ उठाए। मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके कमेंट देख के हमें स्टडी फॉर गोल्स टीम वाकई में मोटिवेट होती है। तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम अपने कंटेंट बनाए रखेंगे। और अब थोड़ा सा पोएम के कंटेंट इसमें मैं बोला हूँ कि बैक टू बैक आएंगे। बस आप अपना तैयारी दिन दुगनी रात चौगनी वाला तैयारी करते रहिए। टाइम पे एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।